मित्रों, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले इस युद्ध को टालने की बहुत कोशिशें की गई थी, क्योंकि सभी को लगता था कि अगर एक बार यह युद्ध शुरू हो गया तो रोजाना लाखों लोगों की जान जाएंगी। इस युद्ध में महज 18 दिनों में कई लाख योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस मृत्यु क्रम को रोकने के लिए ही श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए थे, जहाँ उन्होंने दुर्योधन से पांडवों को देने के लिए सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने के बदले 5 गांव देने से भी मना कर दिया था। और जब कोई चारा नहीं बचा था तो श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था। कुरुक्षेत्र के करीब 40 किलोमीटर दायरे में लड़े गए इस युद्ध में मारे गए योद्धाओं के शरीर से बहे रक्त के कारण ही वहां की माटी का रंग लाल हो गया था, जो आज भी वैसा ही लाल है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना के योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध से पहले पांडवों ने सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के सहायक हिरण्यवती नदी के तट पर डाला था, और वहीं कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ दूर समतल मैदान में पड़ाव डाला था। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 5 योजन यानी करीब 40 किलोमीटर खाली जगह रह गई थी। विष्णु पुराण के अनुसार 40 किलोमीटर यानी 4 कोस का घेरा छोड़ा गया था। दोनों तरफ के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की व्यवस्था भी थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग से व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में प्रचुर भोजन, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य भी रखे गए थे। महायुद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थी। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी सेना में हाथी, घोड़े और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती है। इसी तरह 18 अक्षौहिणी सेना में कुल 1,14,16,374 सैनिक थे, जिनमें से 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े और 82,67,094 सैनिक थे। लेकिन मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी थी, जो कि दैवीय अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई थी। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने कौरवों को अपनी नारायणी सेना दे दी थी और खुद पांडवों की तरफ हो गए थे। जब यह महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन सामने खड़े योद्धाओं में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधियों को देख विचलित हो गया और युद्ध न करने की हट कर बैठे। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान दिया, जिस कारण वह समझ गए कि यह लीला रचने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और वो युद्ध करने को तैयार हो गए। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों से लड़ने वाले 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ही जीवित बचे थे, जबकि पांडवों की ओर से 5 भाइयों समेत 14 लोग जीवित बच पाए थे। इसके अलावा युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों के सौतेले भाई युयुत्सु दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिल गए थे, जिस कारण वह युद्ध में जीवित बच पाए थे। तो मित्रों, यह थे वह योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।